कि भगवान हमारे बीच में आते हैं, हमारे जैसा जीवन जीते हैं और हमारे जैसा आहार विहार करके अपनी रूप से, अपनी लीला से, अपने नाम से और अपनी वात्सल्य शक्ति, ऐश्वर्य शक्ति से हम लोगों के चित्त को आकर्षण करते हैं और एक मर्यादा बना के, एक लाइन खींच के इस लोक से जाते हैं कि उनके बनाए लाइन पर हम लोग प्रेरणा ले सके। तो भगवान राम को देखा जाए तो वे मर्यादा पुरुषोत्तम है। उन्होंने जीवन में मर्यादा का बहुत ख्याल रखा और मर्यादा की पूर्ति के लिए उन्होंने अपना सुख भी दांव पे लगा दिया, अपना परिवार भी दांव पे लगा दिया। भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम हुए। इन्होंने अपनी लीला से मनुष्य समाज को ये बताया कि कैसी दुख हो, कैसी परिस्थिति हो, कितने शत्रु हो और कितना ही विपक्ष हमारे साथ हो, पर हम अपनी नीति से, अपनी लीला से दुखों के बीच भी हंस सकते हैं, दुखों के बीच भी हम प्रसन्न रह सकते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण ने हम लोगों को प्रेरणा दी है। देखो, ऐसा कोई दुनिया में है, बताओ भैया जी, कि जिसके जन्म लेने के कारण माता पिता को जेल हो जाए? ऐसा कोई बच्चा दुनिया में देखा सुना? बच्चे के जन्म लेने के कारण माता पिता को हथकड़ी पेड़ी डर गई। ऐसा कभी हुआ? ऐसा कभी हुआ है जिनके जन्म लेने के कारण उनके 6-7 भैया मार दिए गए हों? ऐसा कभी हुआ? ऐसा कभी हुआ है कि बच्चा जन्मे और माँ की गोदी में 1 घंटा ना रह पाए, माँ का पिता का लाड़ प्यार ना ले पाए और उसको रात में पानी बिरत में ही दूसरे गांव जाना पड़े? ऐसा कभी होता है? खेलने के लिए हमें तो खिलौना मिले और बहुत सी चीजें मिली, पलना मिला और हमारे लिए गाड़ी मिली, हमारे लिए गेंद मिली, पर भगवान कृष्ण को क्या मिला? दूध की जगह पूतना मिली। कोई गांव में पूतना तो नहीं बांधे, कुछ लोग गांव में पूतना बांधते हैं। पूतना समझो क्यों माता? पूतना जानो? पूतना माने जर्सी, जर्सी विदेशी अमेरिकन। उसको गाय नहीं कहना चाहिए। गाय तो गाय के गोबर मूत्र सार में से गूगल जैसी सुगंध निकलती है, परंतु ये जो विदेशी पशु है ना, जर्सी, ऑस्टन, अमेरिकन, इसके तो बदबू निकले, दूध में बदबू आवे और ऐसे लगे जैसे सुअर बांध लो। अपने समाज को सुअर भी 2-5 लीटर दूध दे दे तो लोग उसको भी बांध लेंगे घर में। चाय बनवाते भैया, हमें कोई दिक्कत नहीं। गोविंद गोपाल की। तो सज्जनों, हम लोगों को विदेशी जर्सी, हॉस्टन, अमेरिकन वाली गवाए पूतना से बचने चाहिए। अपने घर में देसी गौ माता ही बांधने चाहिए। अच्छा, आप लोग गैया बांधे होंगे। कौन कौन? गैये तो सब बांधे हैं ना। कुछ रोड पे आई है, वो किसने भगाई है? किसी ने तो भगाई हो। बांध लियो भैया, किसी ने भगाई हो गैया, तो सबको बांधना। क्यों बांधना? 200 करोड़ सालों में, 84 लाख जन्मों में एकमात्र गाय ऐसा जीवन है, एकमात्र गाय ऐसा शरीर है, गाय ऐसा प्राणी है जो समुद्र मंथन से प्रकट हुआ है। माताओं, गौ को ढोर मत कहा करे। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो ढोर चरावे जा रहे हैं ना, गौ सेवा करवे जंगल में जा रहे हैं। एक गांव के भगत जी है मुलायम सिंह जी, खूब गौ सेवा करे, गौ सेवा करते खूब प्रेम से, भाव से। गौ माता की कृपा से उनके जीवन में हित उत्थान भी हुआ। तो सज्जनों, गाय की जो सेवा करता है उसे लोग गमार मूर्ख समझते। बोले क्या कर रहा है लाला जी? वे ढोर चरा रहा है। अरे कैसे तुम्हें ढोरे चराने मिले?
लोग कुत्ता को घुमाने और डबल सिंगल करवाने घूमते रहते हैं कि कुत्ता पेट साफ खाली कर ले। पेट साफ करवाने कुत्ता घुमाते हैं, पर घर में गौ माता की सेवा उतने भाव से, इतना खर्चा, इतना सम्मान प्रेम नहीं देते। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, जो जिसको पालता है वो उसी की जन्म जोनी की तैयारी करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। महाराज जी के वचन है, मलू पीठ वाले महाराज जी ने कहा है कि लोग कुत्ता घुमाने नहीं, कुत्ता को डबल सिंगल करवाते हैं सुबह सुबह। आदि गैया पे हाथ फेरे, गैया को परिक्रमा करे, गौ माता को बांधे और अपने जीवन में गाय का पंचगव्य का लाभ ले, तो गौ माता से इतने सारे फायदा हैं सज्जनों कि आप देखो कि आप एक दिन गौ माता को 11 बजे रोटी दे दो। माताएं देती हो रोटी, पहली रोटी गैया दिया करे। जो घर की माता बहने पहली रोटी गाय को देवे और आखिरी रोटी कुत्ता को देवे, उनके घर में अन्न धन की कमी बोलो हो सकती है क्या? नहीं। और जो माताएं बहनें पहली रोटी पति को दे देवे, उनका पति गैया छाप सीधा सच्चा हो जाता है। उनसे क्यों जाए, पाले टूट गई ले आओ, पाले लेवे चले। पहली रोटी पति को दे दी तो पति गैया छाप हो गए, तो आखिरी रोटी स्कूल से लौट के छोरा छोरी खा गए, तो दिन भर भोगता ही रहते, सीधे ही नहीं बैठे। इसलिए कुत्ता की रोटी बच्चों को मत देना। बच्चों आखिरी रोटी खाना नहीं, एक रोटी पड़ी रहने देना। आखिरी रोटी कुत्ता को और पहली रोटी गाय को। जिस माता बहन ने ये नियम निभा लिया कि पहली रोटी गाय और आखिरी रोटी कुत्ता, उनके घर में अन्नपूर्णा मैया की दुआ आशीर्वाद रहता। हमारे ग्रंथों में आता है कि युधिष्ठिर महाराज, धर्मराज युधिष्ठिर जब स्वर्गारोहण के लिए जा रहे थे हिमालय पर्वत पे, तो 4 पांडव और द्रौपदी चलते चलते गिर गए और उनके शरीर पूरे हो गए। युधिष्ठिर जा रहे थे तो कुत्ता साथ में चल रहा था कुछ दूर से, तो स्वर्ग से विमान आया और विमान में देवराज इंद्र के जो बैठे थे सेवक, उनने कहा कि महाराज युधिष्ठिर आप स्वर्ग में सशरीर चलो, मरने के बाद नहीं, ऐसे ही स्वर्ग चलो। तो राजा युधिष्ठिर ने कहा कि मैं इस कुत्ता को छोड़ के अकेला स्वर्ग नहीं जाऊंगा। क्यों? ये बहुत लंबे सफर से मेरे साथ जंगल में चल रहा है, मैं भजन कर रहा हूं तो ये भी भजन में भागीदार है। स्वर्ग के देवदूतों ने कहा कि युधिष्ठिर महाराज, धर्मराज कान खोल के सुन लो, जिस घर में कुत्ता रहता है, जिस भोजन को कुत्ता देख लेता है, जिस सोफा सेट पे कुत्ता बैठ जाता है, जिस आसन रजाई गद्दा को कुत्ता छू लेता है, जिस मनुष्य के कपड़ों को कुत्ता स्पर्श कर देता है, वो व्यक्ति अशुद्ध, वो कपड़ा अशुद्ध, वो भोजन अशुद्ध हो जाता है। स्वर्ग में कुत्तों के लिए प्रवेश नहीं है। आपने जीवन भर धर्म बोला है, सत्य पे चले हो, नेकी भलाई पुण्य करे हैं, इसलिए स्वर्ग आपके लिए आया है। कुत्ता स्वर्ग जा नहीं सकता, विमान में बैठ, बोलो विमान में कुत्ता नहीं बैठ सकता। ये बात सुनी तो धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि मैं अपने हितैषी साथी को कैसे छोड़ूं? ये तो बेईमानी हो जाए। हम दोनों साथ चल रहे, हमारी पत्नी छोड़ गई, हमारे भैया छोड़ गए और कुत्ता ने नहीं छोड़ा और आप कह रहे छोड़ दो। तो महाभारत में लिखा है, पढ़ लेना, ये बात शास्त्रों में आई है कि यदि कोई बिल्ली पालता है घर में, कुत्ता पालता है घर में, झाड़ू की दूर झाड़ू लगाने के बाद किवाड़ के पीछे छुपा देता है, जूठे बर्तन रसोई घर में छोड़ देता है, भोजन को सब्जी को उघारी छोड़ देता है, जूते चप्पल झाड़ू पोछा हर कई पड़े हैं, लात लग रही है, लांग रहे हैं, उस घर में कर्जा आएगा, उस घर में अशांति, सुबह शाम दांत मीस के लड़ेंगे, उस घर में पैसा नहीं थुबेगा, उस घर के लोग चारों दिशाओं के बट जाएंगे
घर में सुख शांति बरकत आनंद होगा नहीं। लड़ाई, बेटा बेटी में लड़ाई, पति पत्नी में लड़ाई, माता पिता से बेटा बेटी लड़ पड़े, बुराई और लड़ाई और अशांति उस घर में होगी, कर्जा उस घर में होगा। महाभारत में लिखा है झाड़ू की धूल घर में झाड़ के नहीं रखना। माताएं बहनें बाल ऊंचती है तो थोड़े बड़े बाल कंघी से दोस्ती करके चले जाते हैं, टाटा करते हैं सिर से। और जो बाल कंघी से चले गए तो माताएं क्या करती हैं कि घर में कहीं ना कहीं उन बालों को कौन फेंकने जाए तो घर में ही दबा देती। बातें कर रही थी, नाखून काट रही थी और घर में ही नाखून गिर गए। चप्पल जूता उतारे, स्टैंड था नहीं, जूता हर कहीं पड़े फिर रहे। झाड़ू झाड़ दिया और झाड़ करके यूं ही डाल दिया। आ रहे जा रहे तो झाड़ू दिख रहा है, झाड़ू को लांग रहे हैं, झाड़ू में ठोली मार रहे हैं, झाड़ू को जला रहे हैं, झाड़ू गैया में कुत्ता में और मौका पर हो तो छोरा छोरी ज्यादा गर्रा रहे हो उनमें दो झाड़ू जमा दिए। ऐसी गलती करना नहीं। क्यों नहीं करना? शास्त्रों में लिखा है कि झाड़ू घर की दरिद्रता को भगाता है। ओ जी सुनती हो? झाड़ू घर की दरिद्रता को भगाता है और झाड़ू लक्ष्मी नहीं अलक्ष्मी को घर से निकालता है। झाड़ू सुबह सूर्योदय के पहले जो माता बहन लगा दे और सूर्य उदय के पहले उरेन डाल दे और सूर्य उदय के पहले किवाड़ खोल दे, उरेन डाल के हल्दी या आटे के साथिया देरी पे बना दे और देरी पे दिया रख दे। उस घर में ना नौकरी की कमी, ना उसके घर में शादी विवाह की कमी, ना उसके घर में रोजगार की कमी, उसका घर बढ़िया चलेगा, बच्चे पढ़ लिख के महान बनेंगे और जीवन में सुख शांति बोलो आएगी कि नहीं आएगी। तो माताओं सूर्योदय के पहले किवाड़ खोलो। हम लोग आपकी गलियों में सुबह माइक लेके घूमते हैं, हमें किवाड़ खुले नहीं मिले। क्यों? गांव में सत्संग कथा साल 6 महीना में हुए तो बहू बेटी बेटा बड़े बूढ़ों अकल आया। अब भी बेचारों ग्रंथ पढ़ने की बोई नहीं है, ग्रंथ ही नहीं पढ़े, पुराण ही नहीं पढ़े, भागवत कथा ही नहीं हुए, सत्संग ही नहीं है। जो देखो ताश में, बातों में, मोबाइल में, टीवी में एक दूसरे की कहने करने में लगे हुए। तो सज्जनों देवियों, पद्म पुराण में लिखा है जिस घर की माताएं खुली बालों में फिरती हैं, बाल खोल के केकई फिर रही थी तो उसको भवन में जा बैठी और पति को मरना पड़ा और बेटा बहू को घर से निकलना पड़ा। बाल खोल के माताओं बहनों को घर में ज्यादा देर नहीं घूमना चाहिए और बालों को घर में, नाखूनों को घर में, जूठे बर्तन को घर में और झाड़ू की धूल को घर में, बकरा बिल्ली और कुत्ता की धूल घर में नहीं रखना चाहिए। बता रहे हैं जो लोग इन चीजों को घर में रखेंगे, रसोई घर में जूठे बर्तन छोड़ के सो गए, गैस चूल्हे को, रसोई के चूल्हे को साफ नहीं किया और जूठे भोजन करके और तबेली पतेली खुली छोड़ के सो गए टीवी देखते देखते, तो अन्नपूर्णा मैया घर में नहीं रहेंगी, घर में बकपुर छेड़ दे। छोटो सो छोरा छोरी एक लोटा चाय पी जा, बताओ एक लोटा पी जाते, एक गिलास चाय भर दो तो पूरी पीजे, जबकि एक गिलास चाय नहीं पी जाता पर बकपुर चेट जाता है घरों में। तो लोग खाते खूब है, खाना चाहिए 2-4 रोटी, वो कहते 10-12 नहीं मिली तो हमारी तो टैंक खाली रहेगा। तो ये क्या है? ये बकपुर है। बड़े आदमी सियाने आदमी 2-4 रोटी खाते हैं पर गांव के लोग 10-15 तो बनाने वाले इतनी सारा आटा गूंथते हैं। क्यों? बकपुर चेट जाता है। चाय पीना चाहिए 1 कप 50-100 ग्राम, वो कहते हैं आधा किलो दो तो भी चले, बकपुर चेट जाता है।
घर में मीठा बच नहीं सकता, लड्डू बन गए, कौन गायब कब कर देगा कोई पता नहीं, ये ताले भीतर रख दो। ये क्यों होता है? ये होता है बकुर चेट गया, शनिचर चेट गया। एक बार की बात है, भगवान शंकर की बारात में विचित्र विचित्र बाराती जा रहे थे, तो देवता अलग हो गए और भगवान शिव के भूत प्रेत शनि राहु केतु अलग हो गए। देवता पहले गए और जनवासी में पहुंच गए, उनने स्वागत भोजन किया। अब भोले बाबा बेल पे बैठ के बाद में गए, तो महाराज हिमाचल ने देखा कि भोले बाबा पूंछ तैया मुँह करे और सींग तैया पीट करे और मुंडमाला डारे, भस्म लगाए, मृग चरम पहरे और गले में मुंडमाला पहने। कोई मुखहीन विपुल मुख काहू, को बिन तन कोई बहु जिभ्या बाहू। किसी की सिरई नहीं, गोल मटोल है, किसी की खूब आंखें हैं, किसी की एक ही आंख है। देखी तो मैना तो गैरहोश हो गई, पर हिमाचल ने साध के अपने जमाई राज को साध के और कहा महाराज भोजन की हो जाए। तो भोले बाबा ठहरे मनमोजी, उनने कहा हमारे शुक्र शनिचर ले जाओ, इन्हें खिला दो। तो शनिचर और शुक्र चले गए, हिमाचल को जितनो भोजन भंडारों बारातियों को तो शुक्र शनिचर सब खा गए और जो भी पेरा भरे थे वो सब खाली कर दिए। अब हिमाचल ने देखा कि भोजन ही नहीं बचा, भोले बाबा के 2 आदमी सब भोजन जीव गए। तो माता पार्वती जी ने अन्नपूर्णा बनके और वहां पे लीला की और बारातियों को तृप्त किया और भोले बाबा को भी भिक्षा दी। अन्नपूर्णा बनी माता पार्वती। बोलो अन्नपूर्णा मैया की। तब कहते हैं अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धि अर्थम भिक्षाम देहि मां पार्वती। शुक्र शनिचर चेट गए, हजारों लोगों को भंडारों 2 ही जने पा गए। किसी को भूख नहीं लगती हो, किसी का पेट बढ़ रहा हो, किसी के पेट की दिक्कत हो, तो ग्रंथों में लिखा है 5 नाम ले लो। क्या हम आपसे ये निवेदन कर रहे थे कि घर में शनिचर ना चेटे, घर में दरिद्रता ना आए और घर में बकुरपनो ना चेटे, घर में कर्जा ना आए, घर में बेटा बेटी के समय से संबंध हो जाए, समय से नौकरी, समय से पढ़ाई, समय से घर चले। इसके लिए माताओं की जिम्मेवारी है। क्यों? माताएं घर की गृह मंत्री होती है और गृह मंत्री चाहे गृह को, प्रदेश को जैसा चाहे वैसे चला सकते हैं। तो माताएं 2-3 बातें बता दें। क्या घर गृहस्थी की बातें बता दें? कमर सीधी करियो जरा बहने, सीधी बैठ, कमर सीधी करो बहनों। तो क्या करना माताएं? पहली बात, जिन दिनों स्नान नहीं होता उन दिन रसोई घर में नहीं जाना, किसी को छूना मत, कुछ बनाना नहीं। दूसरी बात, बाल खुले रखना नहीं। तीसरी बात, बाल, नाखून, झाड़ू की धूल, कुत्ता बिल्ली की धूल घर में रखना नहीं। जूठे बर्तन रसोई घर में छोड़ना नहीं, वे अलग निकाल के बाहर करना, रसोई घर साफ करना। और रसोई घर में एक बर्तन हमेशा भरा रखना। किस साइड का रखना? पूरब साइड, उत्तर साइड एक बाल्टी भर के रखो या एक कसेड़ी या एक गघरा भर के रखना। रसोई घर में हमेशा भंडार भरा रहता। और क्या करना? रसोई घर में प्रयास करना बिना नहाए भोजन बनाना खाना नहीं। और क्या ध्यान रखना? झाड़ू को, पोछा को लातों में नहीं रखना, छिपा के रखना। क्यों? झाड़ू दरिद्रता का वाहन होता है, दरिद्रता झाड़ू से ही निकलती है। और झाड़ू को बार बार देखोगे, छुओगे, लांगोगे, झाड़ू किसी को मारोगे, झाड़ू जलाओगे तो दरिद्रता घर में बैठ जाएगी, फिर आपको सुख शांति बरकत होने वाली नहीं। झाड़ू शनिवार के दिन निकालना।
शाम के समय दूध मत बेचो, दूध शाम के समय नहीं। शनिवार के दिन घर में तेल नहीं लाना, नमक नहीं लाना, लोहा नहीं लाना, नहीं घर में शनिचर आ जाए। और क्या करना, बंद घड़ियां निकाल के कमरे में रख देना। खोटे सिक्का, फूटे बर्तन, फटी चटाई, फटे कपड़ा नहीं पहनना, उन्हें सिल करके पहनना, रिपेयरिंग करके। घर में सुख शांति बढ़ेगी। पहली रोटी गौ माता को, आखिरी रोटी कुत्ता को देना, घर में बरकत रहेगी। और क्या करना, तो बता रहे हैं कि भगवान एक साथ में दो मत बिठालना। और भोले भगवान हो तो मोम भर देना। और क्या करना, भगवान की 5 प्रकार की पूजा करना। लोग 5 प्रकार की पूजा नहीं करते। क्या करते हैं, बोले चलो माता रानी ये जल चढ़ा। माता रानी पानी की प्यासी थोड़ी है कि तुम पानी पीवे बैठी है, तो महाराज जल न चढ़ा, नहीं चढ़ाइए, जल चढ़ाइए, पर 5 प्रकार की पूजा शास्त्रों में बताइए। अब यहाँ से कोई बीना जाए, वो गेल में गोट लगा रहता है, गेल में वो सफेद पत्थर पे बीना इतने किलोमीटर दूर लिखा। अब कोई बावला व्यक्ति वो साइन बोर्ड पकड़ ले, बोले बीना मिल गया, तो बीना अभी मिला नहीं है। पूजा 5 प्रकार से करने चाहिए। क्या, पहली पूजा है जल से, दूसरी पूजा है तिलक से, तीसरी पूजा है फूल बेलपत्री तुलसी से, चौथी पूजा है दीपक जलाने से, और 5वीं पूजा है मिश्री मुनक्का काजू बादाम को भोग लगाने से, या फिर जो कम तिली धूप ज्यादा और गुड़ और घी मिला के डिब्बी में रखो और स्वाहा भगवान को कर। एक अम्मा थी, खूब भजन करे, सवेरे जल्दी उठ के, पर भजन करती थी और कहती थी, ए मोड़ी फोन बज रहा है, फोन उठा ले, स्वाहा, राम 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 राम, ए कड़ी बन गई देखिए, स्वाहा, ऐसी पूजा करती थी। तो बेचारी बूढ़ी हो गई, उसकी भक्ति में बरकत ही नहीं आई। बातें करती थी, आधी बातें करे, आधी भक्ति करे। जल चढ़ाए न तिलक लगाए न फूल चढ़ाए, जल चढ़ा दे। तो भक्ति 5 पंचोपचार की होती है। भगवान जल चढ़ाओ, पहले चरणों में चढ़ाओ, फिर भगवान पे, शिव जी पे बेलपत्री, शालिग्राम, विष्णु जी, राम जी, कृष्ण जी पे तुलसी की मंजरी चढ़ा दो, गणेश जी बप्पा पे दूबा सिंदूर चढ़ा दो, माता रानी को लाल फूल चढ़ा दो, लाल चुनरी, लाल पोशाक, लाल झंडा चढ़ा दो, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ा दो। तो ये मन पसंद देवताओं को है। शिव जी को क्या पसंद है, पीपल की या बरगद की लकड़ी जला के उन्हें राख का तिलक लगा दो, भोले बाबा प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये बातें ध्यान में रखना। एक सिंहासन पे डबल भगवान नहीं बिठाना। एक सिंहासन पे 2 शंकर जी मत बिठा लो, एक सिंहासन पे 2-3 गणेश जी मत बिठा लो, तो अच्छा रहेगा। भगवान की फूल, दूबा, राख घर में ज्यादा संग्रह मत करो। ये राख, फूल, दूबा किसी कबाड़ी घर में जाके पटको, पूजा के घरे सड़ावमती फूल राख नहीं रहने चाहिए, वो एक अलग कमरा रखो। कमरा कहाँ कौन सा बनाना चाहिए ये बात बता दें क्या? अभी आपको कथा सुनानी है। आज की कथा थोड़ी लंबी है, जल्दी तो नहीं है। बैठे हैं, कमर सीधी करियो जरा, इधर देखो, सामने देखो। ये भेड़ जी कहाँ देखो, तिलकधारी इधर देखो। गोविंद गोपाल की। अपन अभी घर में सुख शांति बरकत चाहते हैं तो 4-5 बातों को ध्यान रख लो। क्या होगा? पहली बात, घर में कभी हैंडपंप लगवाने, कुआं खुदवाने, गड्ढा करवाने पानी नहीं है तो सबसे बढ़िया ग्रंथों में बात लिखी, गड्ढा कहाँ खुदवाएं, नल कहाँ लगवाएं और कुआं कहाँ खुदवाएं, हैंडपंप कहाँ लगाएं। तो वास्तु शास्त्र में लिखा है कि जल पूरब उत्तर के बीच में रहता है, माने ईशान दिशा में बोरिंग, कुआं, खड्डा करवा। अग्नि तत्व
दक्षिण दिशा और पूर्व दिशा के बीच में आग्नेय कोण रहता है। तो अग्नि के संबंधी भोजन बनाने, रसोई घर बनाने, हीटर लगवाने, मीटर लगवाने, हवन करने, वे सब पूर्व दक्षिण साइड करो। बहन जी सुनाई पड़ रहा है पीछे वाली? आप थोड़े ध्यान दें माता जी, ये बातें आपको आपके ससुराल बारे नहीं बताते, माई के बारे नहीं बताते। सुनो, ध्यान से सुनो, बहुत कार्य की बात है। माता जी इधर सामने देखो, ध्यान इधर दो। इधर देखो माता जी, कहाँ बात करती है? ध्यान से सुनो, हम आप पे बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं। देखो, अग्नि के संबंधी कार दक्षिण और पूरब के बीच में रसोई घर बनाओ। आपका रसोई घर इस दिशा में होना चाहिए। यहाँ रसोई घर रहे, यहाँ पे पानी को गड्ढा या पानी की प्याऊ या घिनौची रहे। इस दिशा में पैसा और तिजोरी और सोना चांदी इस दिशा में रखना, पश्चिम और दक्षिण के बीच में। और ये दिशा जो उत्तर और पश्चिम के बीच में है, इस दिशा में घर को कबाड़ो रखना। जैसे दादा भाई बूढ़े हो गए, सास ससुर रात भर खांसा थे, ना सोए ना सूंदे, तो उन्हें इस दिशा में उनका बिस्तर लगा, यहाँ पर उनकी खटिया डाल दो। जो कन्या सियानी हो गई है उसको ये वाला कोने में घर में खाट डाल दो, बिस्तर लगा दो। कबाड़ा घर का जो भी है फालतू चीजें उत्तर और पश्चिम दिशा के कोने में रख दो। उसमें वायु तत्व होता है, वायु में उड़ाई जाएगी। बेटा बहू को रखोगे नियारे होके घर छोड़ देंगे, और सास ससुर को रखोगे बड़े घरे पहुंच जाएगा। और बिटिया को रख दो तो वो जीवन साथी के पास अपने ससुराल में चली जाएगी। कबाड़ा रख दो, दुकान में माल नहीं बिक रहा हो, पश्चिम और उत्तर के बीच में रख दो। जो भी इस दिशा में रखोगे वो गायब हो जाएगा, वायु तत्व होता है। और आकाश तत्व, घर के आंगन में आकाश तत्व होता है। तो घर के आंगन में गड्ढा नहीं रखना, घर के आंगन में कोई पिलर या कोई चबूतरा या कोई निर्माण नहीं करना। बीच आंगन में, घर के बीच आंगन में तुलसी जी लगा दो तो पूरा घर सुख शांति बरकत में आएगा। पहल की माता मैंने बीच आंगन में नीम को पेड़ लगाती, कहते हैं ना नीम बारो घर। नीम नए बहू बेटा ने मिटा दो, पर नाम अभी भी गांव में बचता है, नीम बारी बाका, हमने सुना है। तो बीच घर के आंगन में पेड़ लगा दो तुलसी का, तो घर में सुख शांति रहे। माता गमला जैसा बनाती थी पूरी बूढ़ी माता। अब तो माताओं ने छत पे एक छोटे से पौधा लगा रखा है। नहीं, घर में तुलसी नहीं मिलती, घर में देरी दीवार पे शुभ लाभ लिखा नहीं मिलता, घर के दरवाजे पे साथिया का ओम का चिन्ह नहीं मिलता, क्योंकि सत्संग नहीं, कथा नहीं, तो गांव पशुता राक्षस प्रवृत्ति की ओर चला जाता है। तो अपने घर के दरवाजों पे रोली, हल्दी, गौमूत्र, गंगा जल मिला करके साथिया बना दो। वाहन पे बना दो, मोबाइल लेके आए उस पे साथिया बनाओ, हल्दी रोरी गंगा जल में घोर के और बना दो। कोई बर्तन लेके आओ, हल्दी के छींटा गंगा जल में घोल के छींटा दे दो या साथिया बना दो। कोई वाहन आए, कोई मोबाइल आए, कोई बर्तन आए, कोई भी संपत्ति आए, हल्दी को साथिया बना दो तो वो लॉन्ग लाइफ रहेगी। और द्वारों पे साथिया बना दो, उल्टी साथिया नहीं बनाना, सीधे। तो साथिया जिसके द्वारे पे बन जाए, साथिया मोटर पे, इंजन पे, ट्रैक्टर पे, मोबाइल पे साथिया बना दो, तो उस संपत्ति में गणेश जी महाराज का वास हो जाएगा, सफलता सिद्धि मिलेगी। और अपने हर दरवाजे पे अगल बगल साथिया और ऊपर द्वारे के ऊपर ओम लिख दो, तो घर में लड़ाई झगड़ा कम, घर में पैसा कर्जा की दिक्कत कम। दुकान डलिया नहीं चलती तो क्या करो, जिसकी दुकान नहीं चल रही हो वो सुबह गंगा जल छिड़क दे थोड़ो सो, और पीले कनेर के फूल ले जाए, हल्दी के साथ चंदन के साथ कनेर का फूल घिस के
खड़ी लक्ष्मी की फोटो दुकान पे रखो और बैठी लक्ष्मी की फोटो घर पे रखो। लोग बैठी लक्ष्मी आदि दुकान में रखेंगे तो सामान बैठो रहेगो, पैसा संपत्ति बैठी रहेगी, सामान जाएगा नहीं। और खड़ी लक्ष्मी घर पे रख दई तो घर में पैसा रुकेगो बैठेगो नहीं, पैसा आएगो और चलो जाएगा। समझ में आ रही जी बात? घर में बैठी लक्ष्मी और दुकान पे खड़ी लक्ष्मी की फोटो लगाओ, गंगा जल छिड़क के थोड़ो सो कपूर की टिकिया जलाओ या घी की फूलबाती जलाओ और पीले कनेर को फूल रगड़ के चंदन या हल्दी में और तिलक लगाओ और महालक्ष्मी का स्तोत्र पढ़ो और कपूर से ओम बना दो लक्ष्मी जी पे और लक्ष्मी जी पूरब उत्तर साइड की दिशा में भगवान को रखो और तिजोरी या पैसा पूरब उत्तर साइड या फिर पश्चिम दक्षिण साइड रखो और रोज कपूर जलाओ, रोज गंगा जल छिड़को और रोज पीले कनेर के फूल को तिलक लगाओ। दुकान बढ़िया से बढ़िया चलती है। महालक्ष्मी स्तोत्र पढ़ दो, दुकान बहुत बढ़िया चलेगी। घर में जिनके कर्जा है, पैसे ही नहीं रुके, नाज खत्म होगा, पैसे ही नहीं बचे, आटे को डिब्बा खाली होगा, बेसन तो बचो ही नहीं है, गुड़ नहीं है, शक्कर ही से काम चल रहा है, ऐसे जिनके घर में स्थिति रहती है वे माताएं अपनी रसोई घर में एक बर्तन भर के रखें। अब जिनके घर में हर कोई बीमार हो रहा हो, जिनके घर में डॉक्टरों ने पैसे जाते ही रह रहे, हर कोई दवाइयाँ खा रहा और कभी वकील के पैसा, कभी डॉक्टर के पैसा, कभी थाने चौकी में पैसा, कभी यहाँ वहाँ पैसा जा रहा है, तो माता बहनें क्या करें, पूरब उत्तर के बीच में पूजा घर बनाए और वहां पर रसोई घर ना बना के पानी की गिलोची, पानी की मोटर, पानी का हैंडपंप बना, पूजा घर भी उस दिशा में रखें पूरब उत्तर। यदि पूजा घर नहीं है तो एक कलश में पानी भरो और एक बर्तन कटोरी में चावल रखो और चावल के ऊपर वो घड़ा रखो और घड़ा के ऊपर आम के झोरा रखो, उसके ऊपर एक हरा नारियल पानी वाला साथिया बना के ओम बना के कलश पे और नारियल पे पूरब दिशा में भर के रखो। शनिवार के दिन वो पानी लोटा में डाल के पीपल पे चढ़ा दो, तुलसी पे चढ़ा दो और फिर शनिवार को दूसरा पानी भर के कलश भर के रख दो। घर में लड़ाई झगड़ा आप देखना एक सप्ताह में कम हो जाए। लोग चिल्लाते हैं एक दूसरे पे, चिल्ला रहे हैं, कैसा कुछ बोलते लड़ रहे हैं, 36 का आंकड़ा चल रहा है, ये भी कम हो जाए और घर में भंडार भरने पैसा, अनाज, अन्न, जल की कमी नहीं रहेगी। कलश भर के रखो तो बहुत सुख शांति मिलेगी। और अपने सास ससुर की बात मानो। बहुएं सास ससुर की ऐसी कद्र कर देते कि बेचारे सास ससुर कोई से नहीं के, बहुएं बन गई गृह मंत्री, चलावा आ गया हाथ में। अब सास ससुर को बेचारे को सम्मान देना चाहिए। बहुएं ससुर को, सास को अपने उस पिता से बढ़ के माने। क्यों? वो पिता भगवान ने हमें छुड़वा दिया, नए माता पिता दिए और नए माता पिता आए हैं। अब जन्मी वहां थी, मरना यहाँ है। तो मरना है तो किसकी जमीन में, किसकी गृहस्थी में, किसके घर में? डुकरिया ने, सासू ने जीवन भर कैसे मकान बना के बहू को दे दिए। बहू भोजन करने से पहले सास ससुर को पूछे, भोजन बनाने से पहले पूछे कि माताजी क्या खाओगी, पिताजी क्या बना दूं। इतना बार पूछ लो, सासू माँ और ससुर साहब कूल हो जाएंगे, बहुत राजी हो जाएंगे कि मेरी बहू तो मेरे दिल का टुकड़ा है, बहू नहीं लक्ष्मी। पीठ पीछे बातें करेंगे। माता पिता तो केवल शब्द सुनना चाहते हैं प्रेम के, वे तो बेचारे छक गए गृहस्थी से, सब चाबी आप दे दी, आप बस उनका सम्मान प्रेम का ध्यान रखना। बेटा पहली तनख्वाह लाए और माँ के हाथ में दे दे, पिता के हाथ में दे दे, बोले आप ही ने गुण लक्षण सिखाए, जा तनख्वाह के असली हकदार तो आप हो। इतना भर कह दे तो पिताजी माताजी वापस कर दे और दुआ दे। गाड़ी लाओ, पहले कह लो माताजी आप पहले गाड़ी पे बैठो, पिताजी गाड़ी पे चरण छुआ दो। इतना कह दो
माता पिता इसी में राजी हो गए। प्रेम बांटो, बहू रानी प्रेम बांटे, ननंद को प्रेम करे, सासुर को प्रेम करे, सास को प्रेम करे, वो पति के प्रति वफादार रहे तो माताएं बहनें मरने के बाद स्वर्ग में नहीं जाएंगी, घर को ही स्वर्ग बना देंगी। और जो माताएं अपने मायके फोन करें और मायके बातें बताएं और मायके अपने घर गृहस्थी की बातें बताती हैं, वो माताएं बहनें बुढ़ापे में बहुत दुखी परेशान होती हैं। ग्रंथों में लिखा है कि माताओं बहनों को बड़े दो ही कुलों की मर्यादा निभाना पड़ेगी। माताओं बहनों को बहुत बड़ा दायित्व परमात्मा ने दिया है, इसलिए माताएं बहनें प्रेम बांटे, सेवा बांटे, सहूलियत बांटे, सुख बांटे, सम्मान बांटे। यदि माताएं दूसरों से प्रेम करेंगी, पति से सास ससुर से नहीं करेंगी, मायके में करेंगी, सहेलियों को करेंगी, यहाँ वहाँ करेंगी, तो बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं दादा, क्या सुना दे भजन, कमर सीधी करिए। तिरिया सात जन्म दुख पाएगी जो पति से दगा करेगी। तिरिया सात जन्म दुख पाएगी जो पति से दगा करेगी। तिरिया सात जन्म दुख पाएगी जो पति से दगा करेगी। पिता दिए हैं, भगवान ने जीवन साथी पति दिया है, उनसे दगा चोरी छिपाव करना नहीं। क्या होगा? पहला जन्म बिल्ली का मिलेगा, तिरिया घरे घरे हंडिया चाटेगी जो पति से दगा करेगी। दगा करेगी।
तिरिया जाल में फंस के मरेगी जो पति से दगा करेगी। तिरिया जाल में फंस के मरेगी जो पति से दगा करेगी। तिरिया 7 जन्म दुख पावेगी जो पति से दगा करेगी।
तो देवियों सज्जनों, अपन कन्यादान जब होता है तो माता पिता ये संकल्प करते हैं कि लक्ष्मी रूपी कन्या, पुरुष रूपी नारायण को हम अग्नि के साक्षी और पूरी जनता जातरू के सामने दान कर रहे हैं। और जब कन्यादान हो जाता है तो माता बहनों का अधिकार नहीं होता कि वे ससुराल की बातें मायके में कहे और मायके में हर बार फोन लगा के हेलो मम्मी का बन गया। ये माता बहनों का काम चीटिंग है। ये दान की हुई वस्तु का दुरुपयोग है। दान दी गई वस्तु को प्रयास करना चाहिए। पहले के माता पिता तो कन्या दान कर दी तो पानी नहीं पीते थे, पानी पीना आराम होता था। दूसरे के यहाँ खाए, होटल पे खाए, पर कन्या के यहाँ भोजन पानी नहीं लेते थे। पर आज तो बहुए फोन लगाते हैं, हेलो मम्मी आज तो मैंने जब भी कल की सब्जी बनाई, सेक नहीं पाई, थोड़ी ऐसी लग रही। ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। अपने घर को मंदिर बनाओ और ठाकुर जी को भोग लगाओ, और जो बनाओ पहले सास ससुर बड़े बूढ़ों की सेवा से, मर्जी से, प्रेम से बनाओ तो घर स्वर्ग बन जाएगा। जो घर में सुख से रह लेता है, जो घर में सेवा कर देता है, घर वालों को प्रेम से पेश आता है, वो घर को स्वर्ग बना दे तो मरने के बाद उसको स्वर्ग में प्रवेश मिलता है। और जो घर में काम चोरी करे, घर में टांग खींचे, घर में निंदा करे, घर में बुराई करे, उसको स्वर्ग में प्रवेश मिलेगा क्या? बताओ माताओं। जो घर में लड़ता हो वो स्वर्ग में नहीं लड़ेगा क्या? और जो घर में सेवा करे वो स्वर्ग में भी सेवा करेगा। तो देवता कहेंगे आ जाओ। और जो घर में गुटखा बीड़ी और मोबाइल और बकवास करे उसे स्वर्ग में मिलेगा क्या? भाई मोबाइल चलाने लगो तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए भैया अपनो स्वभाव जीते जी सुधार लो, अपने को जीते जी अपने समय को सदुपयोग करो, अच्छे काम करो, अच्छी वाणी से बोलो, अच्छे आचरण रखो और अच्छे से अच्छे परमात्मा को 10, 15, 20, 30 मिनट का समय भजन के लिए भी दो। आत्मा को भोजन भजन है, आत्मा को पानी कथा है, और ये आदि दोगे तो जिंदगी अच्छी, बोलो जिंदगी अच्छी हो जाए। और भगवान के मीत नहीं भाई तो दुनिया में किसी के मीत बताओ। कोई 1 आंख दे रहा हो 1 लाख रुपया देंगे, कोई 1 आंख बेच रहा है क्या? कभी एक बार घोषणा हुई, राजा के बेटा की आंख नहीं थी, उनने कहा 1 लाख रुपया दे रहा है, कोई 1 आंख दे दो। सभासद कोई ने हाथ नहीं उठाया कि हम दे रहे हैं। जिस परमात्मा ने तुम्हें 1 लाख की 1 आंख दी है, तुम्हारा 2 ही आंख कितने की भाई? लीवर कितने का हुआ, किडनी कितने की हुई, हार्ट कितने का हुआ, इंडाइजेशन कितने का हुआ, घुटना कितने का हुआ? 1 पैर दान कर दो, कितने का दे रहे बताओ? कोई नहीं देगा। इतना महंगा शरीर जिस भगवान ने दिया, उस भगवान ने आप क्या देते हो? ठंडी हवा लेके गर्म हवा छोड़ रहे हैं तो तुम्हें वायु देव का टैक्स भरना चाहिए कि नहीं? अपन अन्न जल लेके गंदगी बना रहे हैं, आपको धरती माता को बिल भरने चाहिए कि नहीं? अन्न किससे लेते? धरती से। जल किससे लेते? धरती से। बदले में क्या देते? सुबह यूं यूं करके धरती को दे देते, और सुबह उठते से ही धरती को गंदा करना शुरू कर देते। धरती को क्या दिया? उसका टैक्स कौन भरेगा? बेटी अपना टैक्स खुद भरे, और पिताजी अपनो टैक्स खुद भरे, और भैया अपनो टैक्स खुद भरे। यदि अग्निदेव ना होते प्रकाश रात्रि में होता क्या? अग्नि ना होती भोजन पकता क्या? अग्नि ना होती भोजन पचता क्या? तो अग्निदेव का टैक्स कौन भरेगा? तुम्हारे पिताजी भरेंगे क्या? आप ही भर दो। आप ही अपना टैक्स भर दीजिए, पिताजी को उनका टैक्स भरने दीजिए। आप आकाश के नीचे रह रहे हैं, ये आकाश तुम्हारे पिताजी ने बनाया क्या? किसी के पिताजी ने? बताओ भैया जी, आकाश कोई ने बनाया क्या? किसी के ससुर साहब ने, समधी साहब ने, दादाजी बना गए हो तो बताओ।
बिना पिलर के इतनी बड़ी छत कोई बना सकता है बिना परमात्मा के? तो परमात्मा ने आकाश बनाया, इतने बढ़िया तारे चंदा सूरज लगा दे, उस आकाश का टैक्स कौन भरेगा? गैया भरेगी कि भैंस भरेगी कि जर्सी भरेगी? बताओ भैया जी, समझ में आ रही है बात? पेड़ वाले बातें मत करो, थोड़ी तो शर्म करो। यहाँ बैठना चाहिए, आप वहां बैठ के बातें ना करो। तो भैया जी ध्यान से सुनो, आकाश को टैक्स कौन भरेगो? धरती को टैक्स कौन भरेगो? ठंडो ठंडो ताजो ताजो जल पी रहे हो, एक दिन जल ना मिले, दूसरे दिन कोई बगल में नहीं बैठन दे, कहेंगे बस आ रहे उठो सफर के नहीं आए। 2-4 दिन ना सफरो तो दिक्कत हो जाए। जल के बिना जीवन नहीं चलता, तो जल का टैक्स कौन भरेगा? जल मिल रहा है उसका बिल तो भरो। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्वों के बिना कोई इस धरती पे जीवित नहीं रह सकता। बोलो रह सकता है क्या? बोलो भैया जी, 5 के बिना रह सकते हो क्या? अब ये 5 तत्व जो है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। अब ये 5 तत्वों को बिल भरने पड़ा, और ये बिल कोई गैया नहीं, कोई बैल नहीं, कोई सुंगरा नहीं, कोई लड़ैया नहीं, कोई चींटी नहीं, कोई कीड़ा पक्षी नहीं भर सकता। ये 5 तत्वों का बिल नर नारी भर सकते हैं। लायरा वारे बोलो, भरोगे कि नहीं? ये बिल भर दो भैया जी। अभी हम तुम्हारे वकील बन के थोड़ी सजा माफ करवा सका, भगवान से कह सका थे, यदि ये बिल नहीं भरे आपने 5, तो फिर आपको रिमांड हो जाए, कुर्की हो जाए, जो कछुए लीलाम हो जाए, और फिर तुम्हें दोबारा मनुष्य तन मिलवे बारो। बोलियो भैया जी, मिलेगो का? दी हुई चीज खा गए तो दोबारा कोई दे दे क्या? नहीं देगा। इसलिए माताओं बहनों सज्जनों ग्रामवासियों पटेलों सुन लो, टैक्स भरो, बिल भरो, कर्जा चुकाओ, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो बता रहे हैं, भगवान की भक्ति, नेकी, भलाई, पुण्य, परोपकार, दया जो करेगा, भगवान का नाम, भगवान को पुकार, भगवान को अपना जो मानेगा, तो पिता की गोद में जो चला गया, राजा की गोद में जो चला गया, राजा और पिता उसके सारे टैक्स बोले हमारा मोड़ा है, हम दे रहे, कितनों किराया लग रहा, आधो टिकट दे, बोले ले हमारा बेटा, हमारी बेटी। परमात्मा की हो जाओ, परमात्मा को अपना मान लो, भगवान को पुकारो, भगवान की प्यारी गाय की सेवा जीवन भर करो, भगाओ बेचो मत, और जीवन में नियम धर्म पे चलो, किसी के साथ बुरा मत करो, तो भगवान के हो गए, और भगवान के हो गए तो सारे टैक्स भरा गए, होलसेल में भगवान भर देंगे। तो भैया क्या करना पड़ेगा? तो बता रहे हैं, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले।
सूर्य को बिल, धरती को बिल, आकाश को बिल, जल को बिल, अग्नि को बिल, पवन को बिल, कौन कौन भरन चाहते। अबे केस पास हो जाए, अच्छे वकील मिल रहे फ्री के। अबे बताओ भैया बिल भर दो, नहीं तो फिर गधा बन के मार पड़ेगी, भरने पड़ेगा। कोई है भैया बिल भरने हो तो हाथ खड़े कर दो, ईमानदारी से कर दो। अबे वकील साहब हैं, आपकी अरज लग जाएगी, आप लोग जेल जाओगे क्या? तैयार हो भैया जी बिल भरने? कछु दादा लोग नहीं, वे कह रहा फिर कभी देखे अब खा जाओ। तो देखो माताओं बहनों सज्जनों, हम आपसे ये निवेदन करें कि देखो परमात्मा ने इतनी बढ़िया धरती दी, इतनो बढ़िया समय दो, इतने अच्छे समय पे हमारा जन्म भाव है कि ऐसो समय 50 साल पहले नहीं आता। बताओ अम्मा बूढ़ी बूढ़ी माता बेटी 50 साल पहले 3 बजे से चकियां चलाती और इतनी खेप भर के सिर पे रखती कि गिट्टियां गिट्टी गिट्टी हो गई माता, है ना, बूढ़ी माता गिट्टी सी लगे। इतना सारा गोबर भरती थी सिर पे और बर्तन रखती थी और 3 बजे से गाड़ी जोतते थे, बीना पिसाई करवावे जाने, बीना फलानो काम करवे जाने। कितने कष्ट थे, मई भावे, पानी भरे, बच्चों अवेरे, गैया गोसली करे, इतनी बड़ी सार होती थी, कितने तो बैल जुटते थे, कितने कष्ट होते थे, कितनी परेशानी होती थी। डिब्बी जलाओ, लालटेन मांजो, कितने लपड़े टंटे थे। आज भगवान ने चुटकियों में सारो काम करवाओ कि नहीं, बटन दबाओ संजा हो गई, लालटेन मालटेन सब हेरा गया। पहले VCR चले गांव में तो सब लोग भाई टुकुर टुकुर देखा थे, VCR चल रहा, VCR सब सड़ गए। भगवान ने ऐसी व्यवस्था दी कि उंगलियों पे ही नच रहे, कोई को भी सुन लो, कोई को भी नचाओ, कोई को भी गाओ। इतनो बढ़िया कल्याण को समय आओ है भैया जी, ऐसो समय पहले कभी आयो? बोलो आयो नहीं तो, और आगे ऐसो समय आवे वारो नहीं है। इसलिए देखो फ्री में कथा हो गई, कोई से पैसा वैसा नाज माज नहीं, कोई से माला माला नहीं, फ्री में ही आपको वकील साहब मिल रहे। आप हमारी बात मान लो तो हमारे भगवान आपको मुकदमा रफा दफा कर देंगे और आपको फिर ना सुअर बनने, ना बैल बनने, ना गधा बनने, ना लड़ैया बनने, ना बंदरा बनने, ना छिपुली बनने, ना छछूंदर बनने, ना बकरिया बनने, ना गिलहरी बनने। सब 84 को भवसागर सब सूख गयो है, फिकर नहीं मोए तरनन की, मोए लागी लगन हरि चरणों की, मोए लागी लगन हरि चरणों की, मोए लागी लगन प्रभु चरणों की, भवसागर सब सूख गयो है, फिकर नहीं अब तरनन की, मोए लागी लगन हरि चरणों की,
छूटे भजन, गुरु जी तेरे पास बुला लेना। हमसे न छूटे भजन, हमसे न होवे भजन, श्याम जी तेरे नाम बुला लेना। हमसे न होवे वृंदावन के कोठे में श्याम जी मेरी झोपड़ी बना देना। वृंदावन के कोठे में श्याम जी मेरी काम करो तो या सब सुहाए, काम करो तो घर में सब सुहाए, और माला करो तो ये आंखें दिखाए, माला करो तो ये आंखें दिखाए, भजन करो तो ये मुंडा चढ़ाए, बड़े हमसे न छूटे भजन, प्रभु जी तेरे धाम बुला लेना। हमसे न छूटे भजन, प्रभु जी धाम बुला लेना। आश्रम के पीछे हो गुरु जी मेरी झोपड़ी बना देना। सच्चिदानंद भगवान की। तो सज्जनों, ग्रामवासियों, माताओं, बहनों, हम आपसे ये निवेदन करें, आज कथा का आखिरी दिन है। हमें आपसे कोई अपेक्षा नहीं कि हमें आप माला डाल दो, या हमें आप नाच ले आओ, या हमें आप 10-20 हजार रुपया दे दो। ऐसी हमारी कोई इच्छा आशा नहीं। हम तो भगवत कृपा से गांव-गांव निःशुल्क कथा कीर्तन का प्रचार करते हैं। कोई दे तो भला, ना दे तो भला, किसी से कोई मांगने का काम नहीं। पर हम ये चाहते हैं कि गांव में प्रभात फेरी चले रोज सुबह, और गांव में माताएं बहनें सोमवार 11 को भजन गाएं और गीता सुने। गीता सुनो, शिव पुराण सुनो, भागवत सुनो, देवी पुराण सुनो, और सब माताएं बहनें एक जगह सोमवार या 11 को दिन में 1-2 बजे इकट्ठी हो जाओ, तो भजन गाओ और पोथी पुराण सुनो। कोई भी बहन बेटी माताएं पड़ी होती हैं, और भगवान में अपने मन को लगाओ, अपने तन को लगाओ। नहीं बुढ़ापे में बड़ी दुर्दशा हो गई, ऐसी मट्टी कुटे कि डुकरिया को चैन नहीं, सारी भावई डुकरिया के गले में आ गई। क्यों? इनने भजन नहीं किया, इनने हरि गुण नहीं गाए, इनने जीवन में न माला करी, न भजन गाए, न गीता पढ़ी, न पुराण सुने। इन्हें तो बस बन गई और पालई और पड़ोसन में जाके बैठ गए। ऐसे जिंदगी ना गुजरे। आप तू अपन लोग सोमवार के दिन भगवान की यश गाओ, भगवान का पुराण सुनो, भगवान की चर्चा, कथा और कीर्तन। कथा और कीर्तन 2 पंख है। ये 2 पंखों से साधक आगे बढ़ता है, मानव आगे बढ़ता है कथा और कीर्तन से। भजन और सत्संग से जीवन आगे बनता है। इसलिए आप लोग सोमवार के दिन या 11 के दिन को निर्णय कर लेंगे। बोलो, तैयार हो क्या? सोमवार की 11
11 की सोमवार कहाँ पर? इसी मंदिर। वाह, सोमवार को कितने बजे? 1 बजे। आप सब राजी हो? सोमवार 1 बजे मंदिर पे आओ और बढ़िया पुराण, यहाँ पे पुराण मिल रहा है, विश्राम सागर गीता जी, विश्राम सागर ले लो। और विश्राम सागर में ऐसी ऐसी कथाएं, ऐसी ऐसी बातें हैं कि आपने तो कहा आपके दादा ने, आपके ससुरा ने, आपके समधी ने, आपके नाना ने ना सुनी हो, ऐसी बातें विश्राम सागर में लिखी। विश्राम सागर 8 कांड की रामायण, पोथी, चालीसा, आरती सब उपलब्ध है। उतने में ये जितने में गीता प्रेस गोरखपुर में किताब मिले उतने में लायरा में मिले। और सब लोग कंठी पहनो गले में, कंठी गले में डाल लो, बेटा हो, बेटी हो, माई हो, भाई हो, गले में जिसने तुलसी पहन ली वो भगवान का पट्टा डल गया गले में। और जो भगवान को पट्टा गले में डाल लेते यमदूत उसे मारते नहीं। जिस कुत्ता के गले में पट्टा हो ना तो कोई उसे मारते नहीं, वे जानते हैं पटेल का कुत्ता है, अभी मारा तो पटेल अभी हमारी व्यवस्था कर देगा। तो अपन गले में तुलसी डाल लो, माथे पे थोड़ा टीका लगाओ रोज, और थोड़ी चोटी का एंटीना डीडी डायरेक्ट लगवा लो। ये क्या है? डीडी डायरेक्ट फ्री होम सेवा है। चोटी रखो, तिलक लगाओ और गले में तुलसी पहन लो और अच्छे विचार करो, अच्छी सोच रखो। कुछ कुछ लोग गांव में ऐसे होते हैं, वे लोग टेंशन नहीं लेते, हे भगवान काम मर जाए, पैसा बचे नहीं है, फसल कमजोर है, अब का हुई है, हे भगवान हमारे साथ तो ऐसा हो रहा, हम तो बहुत दुखी है, हे भगवान ये मोड़ा मोड़ी कहीं नहीं माने, का मर जाए, हे भगवान गरीबी में गीलो ही आटा हो रहा हो, हमें तो उठा लो। कोई के हे भगवान हम जा घर वालों से अधर गए, अब तो पशु पक्षी बना दियो, इंसान मत बनाइयो भगवान। ऐसी दुखरिया पुराण चला थे घरों में, पक्की बात है। ये दुखरिया पुराण हमने सुनी है इसलिए बता रहे हैं। गोविंद गोपाल की। तो उल्टा मत सोचो, ऐसा मत सोचो काम मर जाए, ऐसा मत सोचो हाय दुख हाय मुसीबत, हमारी दुखी हमारी परेशान। उल्टा सोचने से उल्टा ही होता है। आकाश मार्ग से देवी देवता ऋषि मुनि जाते थे और एक अम्मा उल्टा ही सोचती थी, हे भगवान मैं तो बुराई फंसी, हे भगवान बाप के घरे मैंने गोबर डाला, मेरी मुड़ी को तड़गा बैठ गया और जहाँ आई सो जहाँ पानी ढो रही, इतनी रोटी बनाऊं, झाड़ू लगाऊं, कहाँ मर जाऊं, हे भगवान उठा लो, हे भगवान मैं बहुत दुखी। तो ऊपर से जो देवी देवता ऋषि मुनि जा रहे थे उनने कहा तथास्तु अम्मा, जो तेरे मन में है वो ही हो जाए। तो अम्मा के मैं बहुत दुखी हूँ, तो भगवान ने कही तथास्तु, दुखी है तो बोले वो तू दुखी रही है। तो दुखी जो सोचता है देवी देवता उसको वैसा ही आशीर्वाद देते। उल्टा मत सोचो। अब तो गांव में क्या करते, ओ बहन जी और सुनो जी, गांव में क्या करते हैं सुनो पूजा जी। तो क्या होता है गांव के लोग क्या कहते हैं कि जो मोड़ा नहीं सुधर सके, हे भगवान हमने बाप की बहू लाई, जो नहीं माने जो नहीं सुधरे, जो तो हमारी मान ही नहीं सके, तो भगवान कहते तथास्तु, नहीं मानेंगे आप नहीं सुनेंगे। समझ में आ रही भैया जी? अपन बबूल बोते हैं विचारों से, सोच से, वाणी से, और सोचा काम लग जाए। तो कभी लगेगो बबूल में आम देखो, आपके लायरा में हो तो बता दियो, हमने तो नहीं देखो। तो गलत मत सोचो, हल्का मत सोचो, ऊंचे विचार करो। जो जैसा सोचता है वो वैसा ही पाता है। सकल पदार्थ है जग माही। आप लोग अच्छा अच्छा सोचो। हम जब छोटे थे तो सोचते थे हम भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, भक्ति करेंगे, तो भगवान ने कहा तथास्तु। पर आपने सोचा था कि हम बड़े होंगे, हमें जमीन मिल जाए, हम खेती जोतेंगे, मोड़ा मोड़ी होंगे, कहेंगे पापा
रोटी खा रहा हूँ। ऐसा सोचा था ना, जो आज बड़े बूढ़े बैठे हैं उनने कभी सपने देखे थे कि हम भी दूल्हा बनेंगे, हम भी घोड़ा पे बैठेंगे, हमें भी दहेज मिलेगा, हमारी जीवन संगनी मिलेगी। भगवान ने कहा तथास्तु, जैसा जो सोचता है भगवान उसको वैसा ही दे देते हैं। मनुष्य के विचार ही भविष्य निर्माण करते हैं। जो हम बचपन में सोचते हैं वो जवानी में पाते हैं, जो जवानी में सोचते हैं वो बुढ़ापा में पाते हैं, और बुढ़ापे में जो सोचते चिंता करते मरते हैं, अगले जन्म में वैसो ही शरीर भगवान देते हैं। जो मांगो वो ही मिलता है। इसलिए अच्छी अच्छी चीजें मांगो। ऐसी क्यों मांग रही कि हे भगवान, या शत्रु को टांग टूट जाए, नाश को मिटो, देवर मर, ऐसा हो जाए, लंगड़ा हो जाए, या जेठ को ऐसा हो जाए, या जेठानी को तो मैं मुंह ना देखो, या ननद चली जाए सो बढ़िया। ऐसी बातें मत सोचो, हल्की सोच खतरनाक। भोजन ही बनाने मन की तो हलवा पूड़ी बनाओ, भटा टमाटर का है खाना। मन का भोजन बनाना है तो अच्छा बनाओ। इसलिए अच्छे विचार, अच्छी सोच रखो तो भगवान भी हमें दुआएं आशीर्वाद देंगे। और गलत सोच, हल्की सोच रखोगे तो जीवन में कभी सुख शांति मिलती नहीं। जो दूसरों को कांटा बोता है उसको भी कांटा लगता है, जो औरों को मारे टक्कर वो भी टक्कर खाता है। शक्कर खिला शक्कर मिले, टक्कर में टक्कर देख ले, अगर तुझको यह जमती नहीं तो तू भी करके देख ले। अपने नफे के वास्ते मत औरों का नुकसान करो, तुम्हारा भी नुकसान होएगा, इस बात का तुम ध्यान करो। कांटा किसी को मत लगा, दो मिसले गुल फूला है तू, वो तेरे हक में तीर होगा, किस बात पर भूला है तू। अब दूसरों की नैया पार कर तो तेरा बेड़ा पार है, और दूसरे की नैया में सेंध लगा तो तेरा बेड़ा गर्क है। कल युग नहीं कर युग है ये, यहाँ दिन को दे और रात ले, क्या खूब सौदा नगद है, इस हाथ दे इस हाथ ले। तो भैया जी, आप दुख नहीं चाहते किसी को दुख मत दो, आप पीड़ा नहीं चाहते किसी को पीड़ा मत दो, आप नहीं चाहते मेरी कोई पीठ पीछे बुराई करे, आप दूसरों की कटी निंदा बुराई मसाला मिला के बातें ना करो। आप दूसरे को अपमान मत करो, आप अपना अपमान भी नहीं चाहते तो दूसरों का मत करो। आप स्वयं सुखी रहना चाहते हो, दूसरों सुख दो। आप सम्मान चाहते हो, गांव भर में जो कोई जब मिले, दादाजी राम राम, काका जी जय श्री कृष्णा, माता जी राधे राधे, बहन जी सीताराम, भैया जी जय माता दी, भैया जी नमः शिवाय, जय राम जी की, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमः शिवाय, हरे कृष्णा। आप गांव वालों के हाथ जोड़ो, सम्मान दो, तो गांव वाले आपको भी सम्मान देंगे। आप दूसरों से मुस्कुरा के मिलोगे, चिंता, टेंशन और तनाव उसका चला जाएगा, आपका चेहरा प्रसन्न देगा। और आपके चेहरे पे 12 बजेंगे, आप सम्मान नहीं दो, प्रेम नहीं दो और भगवान के नाम से बात शुरू ना करो, तो आपके जीवन में कैसे बरकत होगी। राम विमुख सुख सपने ना शोभा, रामा चले की जलविन नाव, कोटि जतन करी पच पच मारी। भैया जी, बिना पानी के नाव चलेगी क्या? बिना पानी में उतरे कोई तैरना सीखेगा क्या? कभी तुमने गद्दा रजाई पे तैरते किसी को देखा है क्या? नहीं देखा। वैसे ही बिना हरि भजन न मिटही कलेसा। भगवान की भक्ति बिना, सत्संग बिना, कीर्तन बिना, भजन बिना, गीता बिना, रामायण बिना, नेकी भलाई परोपकार किए बिना कोई भी 84 लाख जन्मों से बच सकता नहीं। अब बताओ 84 लाख में जाना है क्या?
बताओ कितने दुखी है। बैल देखो, कोई बेचारे भगा दिए, कोई वाहन चढ़ जाए, किसी से नहीं कह सकते। भूख लगी, बहुत भूख लगती है गाय बैल को, उन्हें इतना बड़ा शरीर और भोजन नहीं मिल रहा। किसानों ने गोचर भूमि पे तार फेंसिंग कर दी, वो गैया मैया के भूसा में आग लगा दी और उसको अनाज निकाल के बिंडा भल है, ट्रैक्टर भल है, उनको भूसा जला दो। अब भी वोट देते तो सरकार उनकी लाने सुनती, थाने में रिपोर्ट नहीं लिखवा सके, नहीं टीआई साहब थानेदार साहब रिपोर्ट लिख लेते, वे भी भगा देते, बोले चलो इतने से गोबर मत कर दी। अब गौ माता कहाँ चली जाए, स्वर्ग में जाए कि आकाश में बस जाए। वह गौ माता बेचारी मूक है, बोल सकती नहीं, दया की खान है। आप आज रोटी दे दो, कल 11 बजे गैया फिर आ जाए। आप उसे रोज रोटी दो, पूरे गांव घूम के गैया तुम्हारे घर आ जाए। वो भैंस से रोटी दे दो, भैंस लौट के आएगी। बताओ भैया जी, पटेल साहब, भैंस के आगे बीन बजाने की कहावत इसलिए चली है, गैया को दूध पीते बछड़ा तो दूध पीने के बाद उचट्टा मारा थे। बोलो माता, बोलो भैया जी। वो भैंस को पड़ा दूध पी के चारे पांव फैला के पड़ा, बोले क्या है, बोले पड़ा। इसी से आप लोग अंदाज लगा लो कि गैया को दूध पिया रहे बेटा बेटी है कि भैंस को पिया रहे। माताओं, यदि भैंस को दूध बेटा बेटी पिया दो तो बुढ़ापे में मुड़ी मार के भगा दो। भैंस अपने पड़ा को दूध पिलाती है, पर पड़ा 10 भैंसें खड़ी हो, पड़ा छोड़ दो, असली माँ को पहचानता नहीं है। क्यों? भैंस का दूध इंसान को बुद्धू बनाता है, भैंस का दूध इंसान को ढोर पशु बनाता है, भैंस का दूध इंसान की बुद्धि खराब करता है। भैंस का दूध जो पी गया, गठिया बाय, जोड़ों को दर्द, घुटनों में दर्द, नस में दर्द होगा, वो बुढ़ापे में ऐसा हाई फाई हो जाएगा कि जिस पे गिर जाए उसको ही फ्रैक्चर कर दे। दम है नहीं है, पर ऐसे लगा थे कि हे भगवान जो का करेंगे, बढ़ता ही फूलता ही जा। दुकरिया खात 2 रोटी है, पर लगत ऐसे है कि एक धर दे तो दूसरो ना माना, ऐसे लगा थे, दम नहीं है। क्यों? इनने भैंस को दूध खाओ, सुबाद ही चढ़ गए। अब किए थे कि 1-2 किलो उतार लो भैया, वजन लग रहा, कोई नहीं उतारे। मलर मलर चलते रहो और घुटनों की साका खराब करते रहो, घुटने घिस जाते हैं, स्प्रिंग बैठ जाती है और वजन बढ़ता है, फालतू की चर्बी बढ़ती है। भैंस का दूध घी खाने वालों, बुढ़ापे में दर्द होते भैंस के दूध घी खाने वाले, बुद्धि मारी जाते भैंस का दूध घी खाने वालों की। तो माता पिता को बच्चे बच्चियां जब पहचानेंगे, जब माता पिता बच्चों को गाय का दूध देंगे। नहीं भैंसे तो मुड़ी मार, पड़ोसन भैंस खावे आए पुनेती में, तो जब उसमें ही रगड़ देते सी, देखा होगा। गैया को हारन बजाओ तो वो सड़क पे से हट जाएगी, भैंस के लाने बीन बजाते हो, भैंस के कान पे जुआ नहीं देंगे। सुना है ना भैया जी? तो सज्जनों देवियों, अपने घर में गैया पालना है कि भगाना है? गैया पालो, गैया को दूध दही घी खाओ और गैया मैया का सेवा करोगे तो बेतरनी पार हो जाओगे। मरने के बाद गैया मैया बेतरनी पार करती है, कुत्ता बेतरनी पार नहीं करेगा। वो भैंस पानी में घुस गई तो निकलने वाली नहीं है, गोचा खुआएगी और आप भी गोचा खाओगे, वो भी खाएगी। और भैंस पार नहीं करे, गैया बेतरनी पार करे है। इसलिए माताओं बहनों, गैया जीवन में भगाना बोलो। और पटेल से कह दियो कि 10 ट्राउली भूसा कोई ये नरवाई से बनवा रहे तो उससे कह दो कि 2 टैंक बना के भूसा गौशाला में या पठार पे भी, भैया जी 10 टैंक भूसा अपनी नरवाई से बन रहा है, उससे कह दो भैया 2 टैंक बना के गौशाला में पठार पे डालो। हम तो गैया को हिस्सा उसे देंगे, कोई को भी गैया नंदी खा जाए हमें मतलब नहीं। हम तो अपनी खेती में से गैया को हिस्सा निकाल के गौशाला भूसा भिजवाएंगे और अपनों खेती में से हिस्सा अन्न हम खाएंगे, भूसा गौ माताएं भिजवाएंगे। भैया जी ये ईमानदारी है कि नहीं? किसानों के लिए गैया भगवान ने दी, बैल भगवान ने दो। अब तुम जोंडिया ले आओ तो वहां में बैल को का दो से, तुम ट्रैक्टर ले आए, बैल तो
बेचारो निर्दोष है। गैया और बैल को अधिकार हर फसल में हर सेठ के घर में है, पर जे बेईमान इतने हो गए गांव के कि दूध दाओ तब तक तो गैया बांधी और दूध नहीं दाओ सो भगा दे। अब बताओ, अपनी माँ भी अपने जीवन भर दूध पिलाते क्या? बताओ, अपन अपनी माँ को मामा के घरे भगा आता, बुरा मत मानी, सच्ची बात है, थोड़ी कड़वी लागे, पर अपनी माँ भी अपने 12 जीवन भर दूध नहीं पिलाती। तो भैया अपनी गैया दूध ना दे तो उसे भगाने नहीं चाहिए। माँ है तो भैंस माता नहीं होती। भैंस माता सुना आपने? गौ माता तो बुकरिया माता सुना आपने? गौ माता तो जर्सी माता सुना आपने? भैंस माता तो कुतिया माता सुना? गोविंद गोपाल की। तो हम आपसे निवेदन करें क्या, ए गौ माता ना छोड़ो पहाड़ों में, गौ माता ना छोड़ो पहाड़ों में, गौ माता ना छोड़ो पहाड़ों में, गौ माता ना छोड़ो पहाड़ों में। अरे गौ माता न भगाओ पहाड़ों में, अरे
भैया जी ये गाय पशु जानवर नहीं है, ये गाय समुद्र मंथन के 14 रत्नों में से एक रत्न था गौ माता। गौ जब समुद्र मंथन किया उसमें से लक्ष्मी जी निकली, उसमें से चंद्र लक्ष्मी जी नारायण जी को मिल गई, चंद्रमा भोले बाबा मिल गया, ऐरावत हाथी इंद्र को मिल गया और उच्च श्रवा घोड़ा राजा बलि को मिल गया, अमृत देवताओं को और दारू मदरा दैत्यों को मिल गई और ऋषियों को 5 गौ माता समुद्र मंथन में से निकली और वे गौ माता देवताओं ने साधु संतों को दे दी। ये गौ माता समुद्र मंथन में से प्रगटी है लक्ष्मी के साथ। वेदों में लिखा है गोमय वस्ते लक्ष्मी गोमूत्रे धनवंतरी, गाय के गोबर में लक्ष्मी है। और जो माता बहन सवेरे उरेन डाल देते हैं अपनी डेयरी के यहाँ, तो उस माता बहन के यहाँ पर लक्ष्मी का वास होता है। और जो गोमूत्र छिड़क दे सूतक के बाद, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण बेटा बेटी को जन्म किसी की मृत्यु के बाद गोमूत्र छिड़क दो तो घर पवित्र हो जाता है। और गोबर को उरेन डाल दो, जिनके घरे लड़ाई झगड़ा हो गोबर में थोड़ो नमक डाल दो, थोड़ो गोमूत्र डाल दो और पानी में मिला के लीप दो, घर में गोमूत्र या नमक डाल के पोछा लगा दो, घर में लड़ाई झगड़ा मनस्ता चिड़चिड़ापन कम हो जाए। करके देखो, गौ माता के मूत्र में लक्ष्मी जी को वास और गौ माता के मूत्र में गंगा जी को और गोबर में लक्ष्मी को वास है। गौ माता मत भगाइयो, नहीं जीवन में बुढ़ापो खराब हो जाए, मृत्यु खराब हो जाए। गौ माता के सिवा बैतरणी नदी कोई पार करता नहीं है, न जोंडियर पार करे, जोंडियर वहीं डूब जे फटफटा के रे, गौ माता ही पार करत है भैया जी। इसलिए गैया घर में जरूर पालो, दूध ना दे, तुलसी माता से थोड़ी अपन फसल खेती चाहते, तुलसी तो पूजा करते हैं, वैसे गौ माता सोच लो दूध ना दे, हम तो पाले हैं कि गौ सेवा करके बैतरणी पार कर ले। 33 कोटि देवी देवता का किसी ने मंदिर देखा क्या? बताओ भैया जी पटेल साहब, कोई धरती पे 33 कोटि देवताओं को मंदिर है कहीं? नहीं है ना। गौ माता में 33 कोटि देवता बताए, फोटो देख लो, वेदों में, गीता में, रामायण में, पुराण में, ऐसा कोई धर्म ग्रंथ है जिसमें गाय की महत्ता नाम ना हो? बताओ भैया जी। जब सारे वेद पुराण उपनिषद ग्रंथ गाय की बात कर रहे हैं, 33 कोटि देवता गाय के रोम में बस रहे, तो गाय को पानी दे दिया तो सब देवताओं को पानी चढ़ गया। और गाय को भोजन में से भोजन, दाल रोटी सब्जी गुड़ चावल जो बने गैया खिला दो, सारे देवताओं को भोग लग दो। गौ माता की सुबह उठ के परिक्रमा कर लो तो आपने सारे तीर्थों की परिक्रमा कर ली और गाय की सेवा कर ली, तो आपको नरक में नहीं, सीधे गौ माता की पूंछ पकड़ के, पूंछ पकड़ लो गौ माता की, करो बैतरणी पार, पूंछ पकड़ लो गौ माता की, करो बैतरणी पार, सेवा कर लो गौ माता की, करो बैतरणी पार, सेवा कर लो गौ माता की, करो बैतरणी पार। हर धर्म और हर ग्रंथ में महिमा परंपार,
के शरीर में बसते हैं। 33 कोटि देवी देवता गाय के रोम में बसते हैं। अरे राम कृष्ण और ब्रह्मा विष्णु गौ सेवा को करते हैं। और ब्रह्मा विष्णु गौ सेवा राम कृष्ण और महादेव भी गौ सेवा को करते हैं। और महादेव भी गौ माता कर सकती है सब जीवों को भी पार। गौ माता कर सकती है सब जीवों को भी पार। गौ माता करती है हम सब को बेहतर निष्पार। सज्जनों, सुनाने को तो मारे को ऐसी लगे कि मैं सुना तो जाऊं, पर क्या करूं। 7 दिन की 9 दिन की कथा हो गई तो सेला, अब 5 दिन की कथा है और आज 5 दिन हो गए हैं। अब मन में तो बहुत सी बातें आवे, पर भगवान ने समय दियो, कोई पटेल पटेलन सेठ सेठानी की इच्छा भई तो फिर कभी कथा को योग बने। आज तो हम जो कथा कहना चाह रहे थे वो कथा की ओर चलते हैं। सुना दे कि छुट्टी कर दे? सुना दे। मीठी लागे कि खट्टी लागे? मीठी लागे तो सुनो जी। गौ माता की तो बड़ी महिमा है। हम गौ कथा कह रहे 7 दिन की, 5 दिन की, 9 दिन की, केवल गाय गाय पे ही बातें करें। और हमें कोई दान दक्षिणा देता है तो हम प्रयास करते हैं कि गौ माता को भी दान दक्षिणा दी जाए। तो सज्जनों, गाय की महिमा तो बहुत है। गौमुखी में ही भजन हो गए। ये गौमुखी है ना, गौमुखी में माला धर के भजन करो जाए। 3 उंगलियों से भजन हो गए। यहाँ माला मिल रही है, माला यूं यूं जपी जावे, ये 2 उंगलियां दूर रखी जावे और सुमेरु आवे तो माला लौट जावे। और माला जपो हर गुरिया पे जो नाम अच्छो लगे। शिव जी को भजो तो शिव जी को, राम जी, कृष्ण जी, विष्णु जी, कोई को भी नाम लियो। 11 माला कोई कर ले उसको दोबारा इंसानी शरीर दे दे भगवान। तो 11 माला नहीं करी तो ब्याज नहीं भरो, मूल नहीं भरो। सूर्य को लाइट को बिल, धरती को पानी अन्न को बिल, और आकाश को प्रकाश, सूर्य, चंद्रमा, छत को बिल, वायु को बिल। ये इंसान माला करके, गौ सेवा करके, पुण्य करके, धर्म करके ये बिल भर सका। और ये बिल नहीं भरे, दादा ने ना भरे, बाई ने ना भरे, बिटिया ने नहीं भरे, बेटा ने नहीं भरे, तो यमराज की अदालत में पास हो जाए कि FIR कट गई, जाओ रिमांड पे इतने साल के लिए। एक ही पेट गौरव नरक में, कोई ये कुंभी पाक नरक में, कोई ये कोई सी नरक में भेजा ही दे दो। वहाँ बहुत मोटे मोटे पुलिस वाले, यहाँ तो कम मोटे होंगे। वहाँ तो ऐसे है कि एक धर दो तो दूसरा ही ना मांगे। यहाँ के पुलिस वाले ना देख पाए, कोई ने जुल्म कर दिया तो बाकी रिपोर्ट नहीं लिखाई तो वे नहीं बोले। और वहाँ के पुलिस वाले सब देख रहे, ऑनलाइन सारो डाटा एकत्रित हो रहा। और वहाँ के जेलर है यमराज, वहाँ के पुलिस वाले है यमदूत, और वहाँ की जेल को नाम है नरक। भैया जी, नरक का नाम सुनो। ये कोई बुरे काम करे कहीं भी छुप के कर ले, जहाँ भी बुरे काम करोगे वहाँ धरती तो होगी, हवा तो होगी, प्रकाश तो होगा। ये सब गवाही देते और वहाँ हमारा FIR कट जाए, न जाने कितनी साल तक कौन से जेल में ढूंढ दे, क्यों सेंट्रल जेल भोपाल भेज दे।
नहीं भैया जी, क्यों कुरवाई की जेल में भेज दे, क्यों बासोदा कोई बीना की जेल में भेज दे। यहाँ की जेल भले ही रिश्वत दे के निकल दे, वहाँ अभी जी 5 तत्वों को बिल नहीं भरो, भजन नहीं करो, गौ सेवा नहीं करी, दान धर्म नहीं करो, तो ऐसे रिमांड होते भैया जी कि हम केवे बैठ जाए तो घंटा भर तो चाहिए ही चाहिए। इसलिए सरकार धरती को बिल, आकाश को बिल, जल को बिल, अग्नि को बिल, वायु को बिल भरो भजन करके। बड़े बूढ़े जो गांव के सुन रहे हैं, कछु तो दुखे में बाबा जी चंदा ना मांगे, तो भैया जी हम आपसे निवेदन करें, हमें दक्षिणा में यही दे दो कि आप लोग प्रभाती में आ जाओ। सपरो चाहे मत सपरो, प्रभाती में राम को नाम लेवे में सपरवे की जरूरत नहीं है, मंदिर में घुसवे में सपरवे की जरूरत होवे। तो भैया जी हम तो सुबह प्रभाती चला रहे, आप बड़े बूढ़े और जुड़ जाओ। बोलो भैया जी, कोई है जो प्रभाती को ग्राहक बन जाए? प्रभाती में आधो घंटे को समय लगे भैया जी। प्रभाती में जाओ, माता बहने उरेन डाल के किवाड़ खोल के अगरबत्ती देंगी, आप प्रभाती में जाओ, माता अगरबत्ती दे दे, कंजूसी तो नहीं करो, किवाड़ खोल दे, उरेन डाल दे, अपने छोरा छोरी पे कभी पानी डाल दियो, पति पे डाल दियो, कह दियो चले जाओ, रिमांड होए को बिल नहीं भर रहे। तो भैया जी कोई प्रभाती में जुड़ रहे हो तो हाथ खड़ो कर दो। वाह वाह, ओ भैया जुड़ गए। के नाम है थारो भैया? के नाम है? वाह वाह, के नाम है? राहुल भैया के लिए तालियां बजा दो। वाह वाह, हमारे जैन साहब और कोई साहब जुड़ना चाहे? पप्पू जी है क्या? उदय सिंह लोधी और कोई जुड़न चाहे? उदय भैया कौन है जी? जुड़न चाहो तो हमें दक्षिणा में दे दो भैया, प्रभाती तो चला दो, या गांव में कछु तो भगवान से कनेक्शन हो, ठीक है? भगवान से जुड़ जाओ भैया जी। अबे वकील साहब कह रहे हैं मान जाओ, फिर वकील मिलवे मुश्किल है। ऐसो वकील जो पैसा ना मांगे, माला ना डरवाए, पाँव ना परवाए, चेला ना बनाए, फ्री में सेवा दे दे, डिग्गी भी लगा दे तुम्हें सुनवे, ऐसो वकील मिलवे मुश्किल है। 50,000 लगे तब कथा सुनवे मिले, हमने तो 50 रुपया भी नहीं लाए। तो भैया जी आप तो बता दो कि हम दक्षिणा में महाराज प्रभात फेरी चला लें, गौ सेवा में भूसा दे देते और तुला दान करो। जो माताएं बहुत रोगी बीमार हैं, दुख ही दुख भोग रही, एक आप बिना चक्की की तकरी पे जाके बैठ जाओ, उतने किलो नाज तुम तोल दो जितने किलो तुम में वजन है। जो बीमार है, बूढ़े हैं, दुखी है, तुला दान करो, जितने किलो शरीर में वजन उतने किलो अनाज भाई दरवा के और गौशाला की घुसवर में कुनोतों में मिलवा दो। गौशाला होगी बीना में, कुरवाई घोराते में, यही है। माताओं जब व्रत खोलो तो पहले गौशाला जाके चोकर चुनी डाल के आओ, फिर रोटी खाओ करे, सोमवार कर लो और चाय पी गए, हलवा बना रहो, हलाल कर लो, गौ माता कुछ नहीं दो। व्रत जब खोलो जा, जब गाय को, संतों को, विद्वानों को दान दो जा, जब व्रत खोलो जा, तो व्रत करने वाली माताएं पुरुष गौशाला जाऊ करे, यहाँ बन गई और वहाँ चोकर चुनी आटो नाच कछु ले जाऊ करे, गुड़ ले जाऊ करे, गौ गैया खिलाओ, फिर व्रत खोलो। महात्म में पढ़ो है तो दान करो, गौशाला जाओ, सफाई करो। हमें पता हो तो हम तो प्रभात फेरी लेके गौशाला में जाते हैं। अब लायरा तो बहुत पीछे है, सवेरे हम 4-5 जने घूमत रहे माइक टांग, और गाँव के लोग स्त्री पुरुष सब हमारे साथ जाते। एक आध दिन हम गौशाला में जाते हैं और सबसे कहते माता लगा फरुआ उठा लो, झाड़ू उठा लो, पूरी गाय गौशाला चगन मगन कर देते। इतने की माता सुने आवे कोई दवाई पीने 7 बजे आवे, तो गांव बहुत पीछे। हमें बड़ा दुख हुआ लायरा में आके कि लायरा वाले कोई नशा करके सो गए। जगह में 5 दिन नहीं 7 दिन तो चाहिए। तो थोड़ी जगह थोड़ी अब आज से जगह जब 5 दिन हो गए तब जगह दिख रहे नहीं, हमें 4 दिन से ऐसे ही सो रहे थे। अब कहा है गहरो बुखार चढ़ो है, थोड़े बहुत ट्रीटमेंट 4-5 दिन की खुराक से नहीं सही हो भाई, तो महीना 15 दिन ट्रीटमेंट चले तो तब लायरा
जय गुरुराज हो जाएगा। गोविंद गोपाल की। तो भैया जी और कोई प्रभाती में जुड़ रहे हो तो हाथ खड़ो करो। वाह, ये दोनों जुड़ रहे हैं। क्या नाम है? वाह, दोनों के लिए तालियां बजाओ। वाह, आप भी जुड़ रहे हैं। बहुत बढ़िया। नए लड़के भी जुड़ रहे हैं, ये भगत जी भी जुड़ रहे हैं। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्वागत है जी, तालियां बजा दो जी, कंजूसी मत करो। और कोई भैया लायरा में भागीरथ, जो नाम की गंगा, कथा की गंगा लायरे में बहा दे, भागीरथ तो कोई कोई बनता है। विभीषण है कोई? पटेल कोई? 4-5 पटेला नहीं हो जाओ सवेरे सवेरे। विदेश में थोड़ी जाने, अपनी लायरा में मॉर्निंग वॉक कर लो, 4-5 माता प्रभाती में जुड़ जाओ। ये माता खड़ी हो गई प्रभाती के लिए। प्रभाती में आ जाओ करे। अब बहुबारी हो गई, दादी बन गई, अब तो भजन कर लो। जय हो। कोई माताएं जुड़े तो 4-5 माताएं बात कर लो, प्रभाती में जुड़ जाओ। सुबह सुबह थोड़े चरण कमल गांव में भी पड़ जाए, बतेरी खुल गई, आंगन घिस गया, थोड़ी बाहर भी निकलो, भगवान को नाम ले। कई गांवों में माताएं प्रभाती चलाती है पुरुषों के साथ में। और अगली कथा हुई तो माताओं को भी गांव में प्रभाती में ले जाए। ठीक रहेगा? बहने भैया जो भी नींद खुल जाए प्रभाती में जाओ करे। कोई पाकिस्तान में थोड़ी जा रहे हो, खतरा है। अपने लायरे में घूमने में क्या दिक्कत है? सुबह 5 बजे सारे पापी लोग सोए रहे थे, सारे धर्मी लोग जगे रहे थे। तो आप भी जगो, भगवान को नाम ले। ठीक है। हाँ, तो प्रभात फेरी जो चलाते या जो लोगों ने खूब सेवा दी है उनके नाम बोल रहे। फिर अपन थोड़ी सी कथा कह के आरती करेंगे। हाँ जी, संयोजक महोदय नाम बोलेंगे। हमारे विवेक भैया ने भागीरथ का काम किया। हम तो दूसरे दिन जा रहे थे नरसिंहपुर, कल भी नरसिंहपुर जाएंगे, और हमने सोची कि अब तो चले, लायरे में कोई विभीषण नहीं है। फिर इन्होंने बोला कि टेंट हम लगा रहे हैं। हमने कहा साउंड हमारे पास है। बोले खर्चा कितना? हमारे कहा हमारा कोई खर्चा ही नहीं है, हम तो गांव गांव फ्री कथा और कीर्तन कर रहे हैं। तो फिर इनने कहा कि महाराज आप तो कथा करो। बाबा जी ने कही कि हम पे भागवत जी धर दो। बाबा जी ने टिक्कड़ करवा दिया और इन्होंने टेंट लगवा दिया। और भी कुछ लोगों ने सेवा की है, उनके नाम बोले जा रहे हैं। उनका धन्यवाद है, स्वागत है, सम्मान है उनका मंच से, जिन्होंने भागवत में खूब सेवा सहयोग दिया। ऐसे पुण्य आत्माओं को सम्मान किया जाएगा। गणेश उत्सव समिति के माननीय एवं सम्माननीय हमारे अध्यक्ष श्री द्रौपदी लोधी जी यहाँ पर आए। गुरु जी उनका हम लोग मिलकर उनको सम्मान करेंगे। वाह, द्रौपदी लोधी जी जहाँ भी हो गुरु जी के पास आइए, बड़े ताली बजाते हुए जय जय श्री राम। अध्यक्ष आपका भी खूब सहयोग रहा। वो तो हाथ बंदी नहीं रखते, क्यों तो बेबी रात में ही बना रहा है। बहुत बढ़िया। दुरक सिंह जी, यजमान जी तिलक लगा रहे हैं हमारे महाराज जी। महाराज जी ने खूब बढ़िया बढ़िया टिक्कड़ पवा के सेवा कर दी। एक बार संत जी का भी स्वागत तालियों के साथ हो जाए। भागवत जी रख के बढ़िया गाँव में घुमा दिए। क्यों ये गुड़िया है? अरे ले आ एक पड़ी में। हाँ, तो भैया जी बहुत बढ़िया बात है। और नाम बोलते हमारे दूसरे जिन्होंने तन और मन और धन से बड़ा ही हमारा सहयोग किया है, वो बोलने लगे कि नहीं विवेक जी हम आपके साथ हैं, आप कार्यक्रम करो, गुरु जी को लेकर आओ, हम आपके साथ हैं। श्री अमन